अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से 9 दिन पहले महल्ले से ख़बर आई, एक साहब मेरे जानने वाले हैं, मेरे करीबी हैं, उनके घर से ख़बर आई कि नवासे की नाती की विलादत हुई है, ज़रा बच्चे के कान में आ करके आप अज़ान दे दें। मैं गया, मैंने अज़ान दी और उसी के साथ साथ मैंने मुबारकबादी दुआ वगैरह दे करके मैं वापस आया। फिर कल 12 रबी अव्वल था, जुमरात का दिन, तो फिर सुबह में उनके घर से फिर ख़बर, बार बार फ़ोन भी आ रहा था और इसी तरीके से उनके घर से भी कुछ लोग आ गए। तो क्या बात है, थोड़ा घर तशरीफ़ ले चले, घर चले। आज जो है पोते की विलादत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उन लोगों को मैंने खुशी का इजहार भी किया और इसी तरीके से मैंने दुआएं दी और अज़ान देकर मैं वापस आ गया। आज सुबह जुमा के दिन के बाद बता रहा हूँ कि फ़जर के बाद जो है, थोड़ी देर के बाद जो तकरीबन 7 या 8 बजे के वक्त जो है फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि कहीं मैं निकला हुआ हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैं मस्जिद पहुँच रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि दरअसल जो है थोड़ा आप जल्दी आ जाए, जिस बच्चे का आज से 9 दिन पहले आपने बच्चे के कान में अज़ान दी, आज उस बच्चे का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिस बच्चे की अज़ान आपने दी है, उस बच्चे की जनाजे की नमाज़ भी आपको पढ़ानी है। तो उसी वक्त जो है मैं ख़ुद सोच में पड़ गया कि देखिए, मैंने अभी 1 हफ़्ता 2-4 दिन हुए, अभी मैंने अज़ान दी, आज उसी बच्चे की जनाजे की नमाज़ मुझे पढ़ानी पड़ रही है। बहरहाल यह तो अल्लाह तबारक व तआला का नविश्ता, अल्लाह का फ़ैसला है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके हक़ में जो फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला कर देते हैं, उस फ़ैसले को कोई टाल नहीं सकता है। बहरहाल जिस घर में मैंने 2-2 मरतबा जा कर के बच्चे के कान में अज़ान दी और मैंने सबको मुबारकबादी दुआएं दी, आज उसी घर के अंदर जो है घर में जो है मातम का माहौल था। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि उस घर में जाने के बाद जो है आम तौर पर जो है, बल्कि उसी घर की बात नहीं बता रहा हूँ, अक्सर घरों में जो है इस बात का पता नहीं है, बच्चे का इंतकाल हो जाए तो उसको किस तरह गुस्ल देनी है, इसी तरीके से कफन किस तरह पहनानी है, कफन कितना कफन होना चाहिए। जबकि आपको मालूम होना चाहिए अगर बच्चा है तो 1 या 2, बल्कि बेहतर यह है कि 3 कफन जो है, मसनून कफन जो है, मसनून सुन्नत तरीका यह है कि छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उस बच्चे के लिए भी 3 कफन होना चाहिए। इसी तरीके से वहाँ पर बच्चे का नाम नहीं रखा गया, तो अब वहाँ पर मसला ये आ रहा है कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया, जबकि कहा जाता है कि जब 7वें दिन जो है बच्चे का नाम रखा जाए, इसी तरीके से अकीका की जाए, गुंजाइश है तो अकीका भी कर देनी चाहिए जितना जल्द हो सके। तो आम तौर पर बच्चा कई दिन होने के बाद जो है लोग नाम रख रहे हैं, अब इंतकाल के बाद पूछ रहे हैं अब नाम रखा जाएगा कि नाम नहीं रखा जाएगा। जबकि एक आम कायदा उसूल यह है, बच्चा अगर माँ के पेट से ही अगर बच्चा जो है मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, मुर्दा बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की उम्र जो है अगर 4 महीने उस बच्चे की उम्र हो चुकी है, तो लिहाजा उस बच्चे का नाम भी रखा जाएगा। लेकिन अगर मुर्दा है तो फिर उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं। तो बहरहाल मैंने छोटी छोटी बात जो है मैंने उन लोगों को बताई। और इसी तरीके से जनाजे की नमाज, एक आम बात मैं बता रहा हूँ, आम तौर पर जनाजे की नमाज भी पढ़ाने का मौका मिलता है, लोग बच्चे के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जितने लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, आम तौर पर जनाजे की दुआ भी याद नहीं होती है। तो हम कैसे मुसलमान हैं कि जनाजे की नमाज़ जो आए दिन जो है हमें जनाजे की नमाज़ पढ़ने की नौबत आती रहती है। अपने घर में किसी का जनाजा है, अपने रिश्तेदारों में किसी का जनाजा है, मोहल्ले में किसी का जनाजा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमें जनाजे की नमाज सही तौर पर अदा करने का तरीक़ा आज तक हम लोगों ने नहीं सीखा, सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, दुआएं भी याद नहीं करते हैं। बस आ करके सफ़ में खड़े हो गए और मौलाना साहब, इमाम साहब जो पढ़ देंगे बस हमारे लिए वही काफ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है आपको भी चाहिए, खुद आपके बच्चे का जनाजा है, आपके पोते का जनाजा है, आपकी नतनी का जनाजा है, आपके नवासी का जनाजा है और आपके ख़ानदान का किसी भी छोटे या बड़े का जनाजा है, लेकिन कितने अफसोस के साथ हम लोगों को कहना पड़ता है कि आम तौर पर जो है लोगों को जनाजे की दुआ वगैरह और उसका जो तरीक़ा है, आम तौर पर यह तरीक़ा लोगों को मालूम नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यह है कि अल्लाह के वास्ते कम अज़ कम ऐसे मसाइल
مسائل، جنازے کے مسائل ہے، کفنانے کے مسائل ہے، اور مردے کو غسل دینے کے مسائل ہے، مردوں کو یا عورتوں کو کس طرح جو ہے کفنانا ہے، کتنے کفن چاہیے، یہ سب ایسے مسائل ہیں جس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا آج کے اس ویڈیو میں خاص طور سے میں صرف اتنی بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو تو پوری ویڈیو آپ مکمل دیکھیں، اور اس میں جو دعا وغیرہ یا جو طریقہ سکھلایا جائے اس طریقے سے اس دعا کو بھی یاد کرے اور اس مسئلے کو بھی یاد کرے، اور اس طرح کے مسائل کو، اس طرح کے دعا وغیرہ کو اور اس طرح کی دینی ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آدمی کو شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اور آپ کے بھیجنے سے ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ معلوم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی دعا یاد کر لے، کسی کو صحیح طریقے سے جنازے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ہمارے لیے ہماری زندگی میں آئے دن اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے سیکھنے کی، جبکہ ہمارے لیے سیکھنا جو ہے آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، یہ اس طرح کے مسائل کا سیکھنا اتنا آسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں دین کا اور مسئلے مسائل کا سیکھنا اس سے آسان جو ہے کوئی دور گزرا ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ لوگوں سے اتنی درخواست ہے کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر کے خود بھی جو ہے اس سے عبرت نصیحت حاصل کریں، اور خود بھی جو ہے دعاؤں کو سیکھنے کا، مسئلے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اس طرح کے ویڈیو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کے ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ